कार्यक्रम को समस्त स्वागत। आज आम बीपीएससी 110 कोर्स यूनिट 5 विषय आलोचना करवा, जार शीर्षक है बहुराष्ट्रीय बा सीमा पार बहुराष्ट्रीय कंपनी। साधारणतः बहुराष्ट्रीय कंपनी कहले जो राष्ट्र गुड़िक अनेक गुड़िया राष्ट्र में निजर काया विस्तार करथांती से कंपनी गुड़ी को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाए। जदि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखिबा, जगतीकरण युग पर अधिक मात्रा एमएनसी किंबा टीएनसी मानकर प्रतिष्ठा वृद्धि पाई सत, किंतु इतिहास को जदि अवलोकन करबा तेबे हमें देखिबा जे यार अतीत बहुत पुराना। हमें पूर्व क्लास में मध्य आलोचना करिछे जे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, पोर्तुगल ईस्ट इंडिया कंपनी, ये जेतक कंपनी सब प्रतिष्ठा होइतिला एमानकर मुख्य लक्ष्य थिला अन्य राष्ट्र सहित व्यवसाय बा वाणिज्य प्रतिष्ठा करबा। से दृष्टि देखिले चीन द्वारा आरंभ करा जाइतिबा सिल्क रूट मध्य एहार एक अनन्य उदाहरण। तेणु बहुराष्ट्रीय कंपनी बा सीमा पार राष्ट्रीय कंपनी गुड़िक विश्व इतिहास को अतीत काल आरंभ होते जगतीकरण युग में प्राबल्यता अनेक मात्रा वृद्धि पाई। साधारणतः आम सीमा पार बा बहुराष्ट्रीय कंपनी कहले बुझु जे सही कंपनी जहाँ 2-3 किंबा तत्वाधिक राष्ट्र में निज व्यावसायिक प्रतिष्ठान प्राप्त कर। पूर्व आलोचना करें केतेक संज्ञा प्रदान कर मन पकई देउछि जे रेमंड वर्नन मतरे बहुराष्ट्रीय कंपनी हेउछि विभिन्न जातीय निगम गुड़िकर सम्मिश्रण जो माने साधारण परिचालना पद्धति द्वारा एकत्रित होता। सेहीपरि हंटिंगटन मतरे राष्ट्र बा अनुष्ठान मानकर अद्वितीय वैशिष्ट्य हेउछि एहा जातीय सीमा रेखा ठारू विस्तृत, जहाँ राष्ट्र सीमा रेखा अतिक्रम करी एक विशाल लक्ष्य हासिल निमंते पंथा अवलंबन करिथाय। तो एमानकर गोटे लक्ष्य जे राष्ट्र सीमा को टपी अन्य राष्ट्र में निज व्यवसाय तथा वाणिज्य प्रतिष्ठा करबा एवं ताकू व्यापक करबा। ए दृष्टि देखिले केतेक वर्तमान सर्वसाधारण जो साधारण लोक को जदि बहुराष्ट्रीय कंपनी विषय में पचरा जीव तेबे से तार सूचना मध्य दे पारिबो, कारण मात्राधिक भावे एडवर्टाइजमेंट बा विज्ञापन द्वारा जो साधारण व्यक्ति मध्य जानिछि जे केउ कंपनी गुड़िक बहुराष्ट्रीय कंपनी अटंती एवं प्रमुख विश्व प्रमुख बहुराष्ट्रीय कंपनी मान मध्य आम केतोटी उदाहरण प्रदान करिपारिबा, यथा जनरल इलेक्ट्रिक जहाँ कि अमेरिका एक बहुराष्ट्रीय कंपनी, सेहीपरि वोडाफोन युक्तराज्य, टोयोटा जापान, होंडा मोटर मध्य जापान, सैमसंग दक्षिण कोरिया, टाटा मोटर्स भारत, कोका कोला अमेरिका, बीएमडब्ल्यू जर्मनी एवं हिटाची जापान। यह सहित विश्व में अधुना केते हजार बहुराष्ट्रीय कंपनी कार्यरत अछंती ताहार हिसाब देबा यथार्थता नहीं, कारण बहुराष्ट्रीय कंपनी गुड़िकर संख्या दिन को दिन वृद्धि पाइबारे लागिछि एवं विश्व बाजार को यदि देखा जाए वर्तमान बहुराष्ट्रीय कंपनी गुड़िक निज कब्जा में रखिछंती बा बहुराष्ट्रीय कंपनी गुड़िक बाजार को नियंत्रण करछंती। तेबे साधारणतः मन में एक प्रश्न आसे जे बहुराष्ट्रीय कंपनी गुड़िक क्यों क्यों वैशिष्ट्य रही, क्यों क्यों गुण रहिले एक कंपनी को आम बहुराष्ट्रीय कंपनी कहीपर। उपरोक्त आलोचना संज्ञा आम जानिले पूर्व जो संज्ञा गुड़िक विषय आम आलोचना कले से जानिले जे बहुराष्ट्रीय कंपनी एक एपरि एक कंपनी जहाँ अनेक राष्ट्र में निजर शाखा प्रशाखा मेलाई विस्तार करिछि। तो प्रथमतः
ଏହାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଏଗୁଡିକ ଆକାର ବହୁତ ବଡ଼। ଯଦି ଆମେ କୋକା କୋଲାର ଉଦାହରଣ ନେବା, ତେବେ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏହାର ଶାଖା ରହିଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏହି ଉତ୍ପାଦକ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ତେଣୁ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକର ଆକାର ସାଧାରଣତଃ ବଡ଼ ଏବଂ ଏଥିରେ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାର ଲୋକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ରହିଛି। କର୍ପୋରେଟ ଅଫିସ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ସମୟରେ ଏହାର ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫିସ ଗୁଡ଼ିକ ବା ଫିଲ୍ଡ ଅଫିସ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ କୌଣସି କମ୍ପାନୀକୁ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ ଭାବେ ପରିଚିତ କରାଇବାକୁ ଚାହିଁବା, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ତାହାର ଆକାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଯଦି ଏହାର ଆକାର ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର, ତେବେ ଏହା ଆଞ୍ଚଳିକ କମ୍ପାନୀ ହିସାବରେ ପରିଚିତ। ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ବ୍ୟାପକ, ତେବେ ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ ଭାବେ ଗଣାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସୀମା ସରହଦ ସୀମାରେଖାକୁ ଟପି ଯାଇ ଏହା ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କରେ ନିଜର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେ, ତେବେ ଏହାକୁ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସୀମିତ ହୋଇନଥାଏ। ଏମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ରହିଥାଏ। ଯେପରି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି ଯେ କର୍ପୋରେଟ ଅଫିସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଯାଉଥିବା ଅଫିସ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ତେବେ ଉତ୍ପାଦନ ଅନ୍ୟ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ ବା ଏକକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଏମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ରହିଥାଏ। ଏମାନେ ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ ଅପରେଟ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯଦି ନବା ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତେବେ କୋକା କୋଲା ଯାହାର ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ବିଶ୍ୱର 70ଟି ଦେଶରୁ ଅଧିକ ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି। ସେପରି ୱାଲମାର୍ଟ ଏବଂ ମ୍ୟାକଡୋନାଲ୍ଡ ଏହି ଦୁଇଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ଶାଖା ବିଶ୍ୱର 122ଟି ଦେଶରୁ ଅଧିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପ୍ରଚଳିତ ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିଛି। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପରିଚାଳନା। ଏଗୁଡ଼ିକ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ ନୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକର ପରିଚାଳନା ଭାର ରାଷ୍ଟ୍ର ହାତରେ ନ୍ୟସ୍ତ ନଥାଏ ବା ରାଷ୍ଟ୍ର ହାତରେ ନ୍ୟସ୍ତ ରହିନଥାଏ। ଏମାନଙ୍କର ପରିଚାଳନା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେଉଁ ଦେଶର କମ୍ପାନୀ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀଟି ଯେଉଁ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଥାଏ ବା ତାର ପୈତୃକ ରାଷ୍ଟ୍ରର କମ୍ପାନୀର କର୍ପୋରେଟ ଅଫିସ ଥିବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହାର ଅନ୍ୟ ଅଫିସ ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କର୍ପୋରେଟ ହାଉସରୁ ହିଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକର ପରିଚାଳନା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସୀମିତ ହୋଇନଥାଏ। ଏମାନଙ୍କର ପରିଚାଳନା ସାଧାରଣତଃ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ରହିଥାଏ ବା ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀର ପରିଚାଳନା ଭାର ସମଗ୍ର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଏବଂ ଏକକ ୟୁନିଟ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦିଓ ଏମାନଙ୍କୁ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ କରାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ହିଁ ନିଆଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ସମ୍ଭବର ଗତିଶୀଳତା ବା ମୋବିଲିଟି ଅଫ ରିସୋର୍ସେସ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରଠାରୁ 1990 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟତଃ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କମ୍ପାନୀ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହେଉଥିଲା ଏବଂ 90 ମସିହା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏସିଆ ମହାଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲାଭ କଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଏସୀୟ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ସେତେବେଳେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷମତା ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡ଼ିକରୁ ଅର୍ଥ ବା ପୁଞ୍ଜି ଗତି କରିଥାଏ ବିକାଶମୁଖୀ ବା ଜନମଙ୍ଗୁଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ପାଖକୁ। ତେଣୁ
बहुराष्ट्रीय कंपानी गुड़िक से ही सब राष्ट्र में निजर शाखा प्रतिष्ठा करने को चेष्टा करिथांती जो राष्ट्र गुड़िक साधारणतः अनुन्नत बा विकास क्षेत्र में आगक मारिबा पाई चेष्टित थांती बा प्रचेष्टा करिथांती। तेणु यही सब वैशिष्ट्य सहित अन्य एक गुरुत्वपूर्ण वैशिष्ट्य है बहुराष्ट्रीय कंपानी गुड़िक विश्व बजार उपर गुरुत्व देथांती। समग्र विश्व को एमाने एक बजार भाव परिगणना करिथांती एवं समग्र विश्व रु गोटे देश आउ गोटे देश को एमाने संभव तथा कंचामाल को नहीं थांती। तो बहुराष्ट्रीय कंपानी गुड़िक केवल गोटे राष्ट्र में सीमित न रही विश्व कोण अनुकोण को विभिन्न राष्ट्र माध्यम विभिन्न राष्ट्र में पूंजी लगाई पूंजी को निवेश करी एमाने परिव्याप्त होइथांती। बहुराष्ट्रीय कंपानी गुड़िक द्वारा जोड़िए राष्ट्र बहुराष्ट्रीय कंपानी गुड़िक दुईटी राष्ट्र क्षेत्र निज प्रभाव विस्तार करिथांती। प्रथमतः जो राष्ट्र एमाने निज व्यवसाय करिथांती बा ऑफिस खोलिथांती बा यूनिट प्रतिष्ठा करिथांती एवं अन्य एक हेउची एही राष्ट्र गुड़िक पैतृक राष्ट्र एही बहुराष्ट्रीय कंपानी गुड़िकर पैतृक राष्ट्र जो कंपानी गुड़िक बा जो राष्ट्र गुड़िक एबे एही कंपानी गुड़िक प्रथम उत्पत्ति लाभ करिथिला बा जो राष्ट्र जनसाधारण एही कंपानी रो प्रतिष्ठाता बा शेयर होल्डर हिसाब रे परिगणित होइथांती। तेणु उपस्थापक राष्ट्र मानक ऊपर ये बहुराष्ट्रीय कंपानी मानक कम प्रभाव पड़े। इम्पैक्ट ऑन होस्ट नेशंस आ परवर्ती समय आम आलोचना करवा इम्पैक्ट ऑन होम कंट्री गोटे उदाहरण संक्षेप गोटे उदाहरण देले आम विषय टिके सरल भाव बुझी पारिबा। कोका कोला एक प्रतिष्ठित कंपानी बहुराष्ट्रीय कंपानी कोका कोला कंपानी प्रथम अमेरिका ही प्रतिष्ठा लाभ करथिला। तेणु अमेरिका हेउची ताहार गृह राष्ट्र बा होम कंट्री किंतु जेतेबे भारत में आसी निज व्यवसायिक काया मिलाई थाए ताहा हेउची उपस्थापक राष्ट्र बा होस्ट कंट्री। तेणु ए दृष्टि को देखिले जदि गोटे उदाहरण आम नेउछे कोका कोला उदाहरण तेबे कोका कोला देवा भारत में कौन प्रभाव अनुभूत हेउची अर्थात बहुराष्ट्रीय कंपानी मानकर उपस्थापक राष्ट्र मानक ऊपर कौन प्रभाव पड़ी था जो राष्ट्र में जाई से माने निज व्यवसाय प्रतिष्ठा करने को चेष्टा प्रतिष्ठा करी राष्ट्र ऊपर बहुराष्ट्रीय कंपानी गुड़िकर कम प्रभाव पड़ी था। तेणु प्रथमे आम देखा पुंजी निवेश जिते बहुराष्ट्रीय कंपानी गुड़िक अन्य एक राष्ट्र को निजर शाखा प्रतिष्ठा पाई जाइथांती बा गतिशील होइथांती सेमानकर मुख्य लक्ष्य होइथाए सेठी पुंजी निवेश करिवे अर्थ निवेश करिवे जहा द्वारा निजर कंपानी एवं व्यापकता कवयव वृद्धि पाइबा सहित अधिक अधिक लाभांश आय करिपारिबे एवं समग्र आर्थिक बजार को बा सही देश आर्थिक बजार को निज हाथ में रखिपारे। तेणु होस्ट कंट्री मानक ऊपर बा उपस्थापक राष्ट्र मानक ऊपर से प्रथम प्रभाव होउची से माने सही राष्ट्र गुड़िक ऊपर अधिक अधिक पुंजी निवेश करिथांती। पुंजी निवेश द्वारा से माने से राष्ट्र मंगल कामना द्वाही दे से राष्ट्र में प्रवेश करिथांती। द्वितीयतः हेउची घरोई शिल्प जुगोपयोगी जिते बहुराष्ट्रीय कंपानी माने हमें प्रथम यूनिट जिते पढ़ुथिले सेते आलोचना करुथिले जे ग्लोबलाइजेशन दुईटी प्रक्रिया द्वारा परिचालित हुए गोटी हेउची लिबरलाइजेशन एवं अन्यटी हेउची प्राइवेटाइजेशन। लिबरलाइजेशन अर्थ हेउची उदारीकरण बजार द्वारा बाह्य कंपानी बा बाह्य राष्ट्र गुड़िक निमंते उन्मुक्त करिबा एवं अन्य एक कारण हेउची जे द्वितीय कारण होउची बाह्य राष्ट्र गुड़िक निमंते उन्मुक्त करिबा सहित निज राष्ट्र में थिबा
कंपानी गुड़िक केमिति ता सहित ताल दे चलिए से नीति नियम परिणत करवा परिवर्तन करवा। एवं द्वितीय प्रक्रिया आम पढ़ुले प्राइवेटाइजेशन बा घरोईकरण बा निजीकरण। तेणु जो प्राइवेटाइजेशन बा घरोईकरण एवं लिबरालाइजेशन बा उदारीकरण यही दुईटी प्रक्रिया समांतर भाव परस्पर गति करी जगतीकरण और वृद्धि दिगरे सहायक होता। तेणु जिते उदारीकरण द्वारा बाहर राष्ट्र बहुराष्ट्रीय कंपानी मान अन्य एक राष्ट्र में प्रवेश करती से ही देश में प्रतिष्ठा लाभ करिथिबा कंपानी गुड़िक सहित सेमानकर आर्थिक प्रतियोगिता व्यावसायिक प्रतियोगिता आरंभ हुए एवं यही विश्वस्तरीय प्रतियोगिता तिष्ठि रहिबा निमंते घरोई कंपानी गुड़िक निजर वैषयिक ज्ञान कौशल वृद्धि करने सहित निजको जुगोपयोगी करने एक बाध्य होता। जदि से माने निजको जुगोपयोगी न करिवे तेबे समयानुक्रमे कंपानी संपूर्ण भाव बंद हो। तेणु कंपानी को बंद करने रोकवा निमंते कंपानी को रुग्ण हेबारु रक्षा करने निमंते घरोई कंपानी गुड़िक एमएनसी मानक सहित प्रतियोगिता लिप्त हो जाती जार उपकारिता साधारण जनसाधारण ही पाई था। तेणु ये जिते प्रतियोगिता हुए से घरोई कंपानी वैदेशिक कंपानी बा बहुराष्ट्रीय कंपानी सहित प्रतियोगिता लिप्त हो निजर उत्पादन गुणात्मक दिग वृद्धि करिथाए जहाद्वारा जनसाधारण बहुराष्ट्रीय कंपानी द्वारा प्रस्तुत करा जाउथिबा सामग्री और सेवा को व्यवहार न करी घरोई कंपानी सामग्री और सेवा को अधिक गुरुत्व देवे। तेणु यही प्रतियोगिता एवं गोटे उपकारिता मिले जे साधारण जनसाधारण उन्नत मानव सेवा पाई था। तेणु मल्टीनेशनल कंपानी मानकर जो उन्नत मानव सेवा प्रदान द्वारा घरोई कंपानी एवं बहुराष्ट्रीय कंपानी मानक मध्य एक दृढ़ प्रतियोगिता सृष्टि हुए एवं अन्य एक गुरुत्वपूर्ण प्रभाव उपस्थापक राष्ट्र मानक देखा जाए साइंटिफिक नॉलेज एंड क्वांटिटेटिव नॉलेज वैषयिक ज्ञान कौशल डेवलप्ड साइंटिफिक नॉलेज उदाहरण नहीं पाए रोबोट कल्चर बा रोबोट संस्कृति रोबोट संस्कृति। तेणु समयानुक्रमे देखा जाए जे नूतन ज्ञान कौशल प्रयोग करने बहुराष्ट्रीय कंपानी गुड़िक सिद्धहस्त एवं बहुराष्ट्रीय कंपानी मान नूतन भाव उद्भावन करा जाउथिबा वैज्ञानिक ज्ञान कौशल को व्यवहार कर अन्य राष्ट्र गुड़िक धीरे धीरे निजर शाखा प्रशाखा को व्याप्त करिथांती। तेणु ये जो नूतन ज्ञान कौशल यह द्वारा ये बहुराष्ट्रीय कंपानी मानक द्वारा विकसित राष्ट्र नूतन ज्ञान कौशल विकासमुखी राष्ट्र आड़ को गति करिथाए जार सुफल विकासमुखी राष्ट्र माने ही पाई था। सुफल पाइबा सहित जनकल्याण बा जनमंगल दिगरे ताकू व्यवहार करिथांती। वर्तमान आम आलोचना करबा जे गृह राष्ट्र मानक ऊपर कम प्रभाव पड़े। गृह राष्ट्र जो राष्ट्र गुरुत्व ये आज से ही राष्ट्र ही से ही कंपानी टी सृष्टि होता है। जमी उदाहरण आम ने कोका कोला कंपानी गृह राष्ट्र हूँ अमेरिका। तो ये कोका कोला कंपानी अनेक बहुराष्ट्रीय कंपानी मानक कौन गुरुत्व पड़े क्या ना गृह राष्ट्र यही बहुराष्ट्रीय कंपानी माने अनेक मात्रा क्या प्रभावित करिथांती अनेक मात्रा प्रभावित करिथांती निजर गृह राष्ट्र को बा होम कंट्री को। प्रथम बहुराष्ट्रीय कंपानी माने श्रम एवं श्रमिक ये दुईटर मारण नीति उपर विश्वास करती।
एमाने अधिक अधिक मेसिन संस्कृति पर विश्वास करती, यांत्रिक संस्कृति जहाँ सबु कार्य को से जंत्र द्वारा संपादन करने चेष्टा करती। तेणु धीरे धीरे श्रमिक मानकर संगठन कंपानी मानकर दूरेवा प्रक्रिया आरंभ हुए एवं श्रम जो लेबर से माने करती से जो श्रमिक संगठन गुड़िक आगे कार्यरत रही जो मैंने सरकार उपर समान क्रमे चाप प्रयोग करुले कंपानी उपर श्रमिक जनकल्याण गुरुत्व देउथिले समयानुक्रमे से श्रमिक संगठन गुड़िक दुर्बल हो जाती कालक्रमे निश्चिन्न हो जाती। तेणु साधारणतः देखा जाए पुंजीवादी राष्ट्र गुड़िक श्रमिक संगठन गुड़िक एते गुरुत्वपूर्ण नुहंती, कारण पुंजीवादी राष्ट्र गुड़िक अधिक अधिक बहुराष्ट्रीय कंपानी देखा जाए एवं बहुराष्ट्रीय कंपानी माने साम दाम दंड भेद यही प्रकार पद्धति अवलंबन करी जे कौन पद्धति अवलंबन करी श्रमिक संगठन को भांगी देवा को प्रचेषा करती। जदि बा क्वचित श्रमिक संगठन देखा जाए तेबे से श्रमिक संगठन को निज हाथर रिमोट कंट्रोल बा सखी कंडे भाव चलाइबा को चेष्टा करती। तेणु घरोई राष्ट्र गुड़िक बहुराष्ट्रीय कंपानी मानक द्वारा पूर्व प्रचलित श्रमिक संगठन गुड़िक श्रम आईन श्रमिक आईन बा श्रम आईन गुड़िक धीरे धीरे गुरुत्व हरांती। द्वितीयतः से बहुराष्ट्रीय कंपानी माने प्रबल अर्थर अधिकारी, तो प्रबल अर्थर अधिकारी होगा द्वारा से माने सही राष्ट्र सरकार को प्रभावित करने को चेष्टा करती। होम स्टेट रो प्रस्तुत करा बजेट रो अनेकांश यही बहुराष्ट्रीय कंपानी गुड़िक प्रदान करुथिबार सरकार को ऊपर आर्थिक नीति को निज पक्ष को नेबा निमंते चाप प्रयोग करती। एहा द्वारा जे केउसी सरकार प्रतिष्ठा हेउना कहीं से सरकार गुड़िक बहुराष्ट्रीय कंपानी गुड़िक सुहाइला भवी नीति नियम प्रमाण करती, जहा द्वारा जनसाधारण स्वार्थ व्याहत हुए बा सरकार एक जनमंगल राष्ट्र निजर प्राथमिक और परम कर्तव्य दूरे जाए। ए क्षेत्र में जब देखा जीव प्रायतः सबु राष्ट्र विरोधी दल माने समालोचना करिथांती जे राष्ट्र पुंजीपति मानक हाथ एक सखीखंडी भाव कार्य करे एवं वास्तव में सेमानक द्वारा ही सरकार परिचालित हुए। एथिरे कौन विलक्षण कौन राष्ट्र देखा जाए नहीं, कारण बहुराष्ट्रीय कंपानी गुड़िक वास्तव में अर्थ द्वारा पुंजी माध्यम पुंजी निवेश कर पाउथबा लाभांश द्वारा केतेक मात्रा राजनैतिक दल गुड़िक प्रदान कर सरकार को निज नियंत्रण रखा सतत चेष्टित होइथांती। समयानुक्रमे यही बहुराष्ट्रीय कंपानी गुड़िक प्राथमिक पर्यायर एमाने घरोई राष्ट्र नियंत्रण रही था, किंतु समयानुक्रमे जेते एमानक शाखा प्रशाखा विश्व बहुराष्ट्र व्यापी जाए एवं निज लाभांश अधिक मात्रा बढ़ी जाए से माने इंद्रचंद्र न मानिबा नीति रे सही घरोई राष्ट्र सरकार नीति नियम को बर्दास्त कर स्थिति में न था एवं केतेक क्षेत्र में से माने घरोई राष्ट्र नियंत्रण मुक्ति होगापाई चेष्टा करती। केवल हाथ गमती केतोटी आईन को छाड़देले टैक्स प्रदान को छाड़देले प्रायतः निजर नीति नियम प्रस्तुत कर एक मनमानी व्यवस्था प्रचलन करती, जहा द्वारा घरोई राष्ट्र एवं घरोई राष्ट्र बसवास करुवा जनसाधारण अधिक अधिक क्षतिग्रस्त होइथांती। सेहीपरि बेकारी समस्या वृद्धि पाए। बहुराष्ट्रीय कंपानी गुड़िक प्रतिष्ठा द्वारा से माने कौन करती ना जो राष्ट्र सस्तार बा सुलभ मूल्य श्रम मिले से ही राष्ट्र को से माने श्रम आमदानी करती बा से ही राष्ट्र से माने निजे जाई शाखा प्रशाखा प्रतिष्ठा करती
ଯାହାଦ୍ୱାରା ନିଜ ଦେଶ ନିଜର ପୈତୃକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀଟି ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ର ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ହୁତୁ ହୁତୁ ହୋଇ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ନିଆଯାଏ ସଫ୍ଟୱେୟାର ସେକ୍ଟରରେ ଆମେରିକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ଏସୀୟ ବିଶେଷ ଭାବେ ଭାରତୀୟ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମେରିକାର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆମେରିକା ଫାଷ୍ଟ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଏକ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ଏବଂ କେତେକଙ୍କ ମତରେ ଏହା ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ବା ଆଗ୍ରେସିଭ ବା ଇକୋନୋମିକ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ ନୀତିର ବୀଜ ବପନ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ବେକାରୀ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଦେଶରେ ରାଜନୈତିକ ସନ୍ତୁଳନ ବିଗିଡ଼ି ଯାଏ, ରାଜନୈତିକ ବିପ୍ଳବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ଅନନ୍ୟ ଉପାୟ ହୋଇ ଶେଷରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାନ୍ତି ଏବଂ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ରକମ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦିଓ ଆମେ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ଯେ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୀମିତ ରଖିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତା ଆସିଗଲା ପରେ ସେମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଜନୈତିକ କ୍ଷମତାରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ଭେନେଜୁଏଲା ଏବଂ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ତଥା ଗ୍ରୀକର ଅବସ୍ଥା। ତେଣୁ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ବିଶେଷ ଭାବେ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଏହି କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ସମ୍ପର୍କର କ୍ଷତି ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତା ଚାଲି ଆସେ ଏହି କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ସରକାରକୁ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରି କେବଳ ରାଜନୈତିକ ନୀତି କେବଳ ସରକାରିକ ନୀତି ନିୟମକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ କେତେକ ସମୟରେ ବୈଦେଶିକ ନୀତିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରନ୍ତି। କାରଣ ଏମାନଙ୍କର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଅନେକ ଦେଶରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଥିବାରୁ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତା ଏତେ ମଜବୁତ ଥିବାରୁ ଏମାନେ ସେହି ଘରୋଇ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବିଦେଶ ନୀତିକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ କରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ବିଦେଶ ନୀତି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼େ ବା ତତ୍କାଳ ସେଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ ଏବଂ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା କେତେକ ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରଟି ଏକଘରିକିଆ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଘରୋଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉପରେ ମାତ୍ରାଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାନ୍ତି। କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୀମିତ ନଥାଏ, ବରଂ ରାଜନୈତିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଆମେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଘରୋଇ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବା ଅନେକାଂଶରେ ଏହି ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ଜଗତୀକରଣ ଯୁଗରେ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ନଜରଅନ୍ଦାଜ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଆମେ ନ୍ୟୁନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମେ କେତେକ ମାତ୍ରାରେ ଲାଭବାନ ହେଇପାରିଛେ। ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ର କେତେକ ମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭବାନ ହେଇପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଲାଭ ଗୁଡ଼ିକ କଣ, କେଉଁ ଲାଭ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ପାଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଜେନେରେସନ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ମିଳେ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏହି ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନର ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କିମ୍ବା ସେହି ରାଷ୍ଟ୍ରର ଜନସାଧାରଣ ସେଠାରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି। ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଜାଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରୁ ଏକ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସାଧାରଣ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବା ଲୋକଟିଏ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ପାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ନିଜର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଗତି କରିଥାନ୍ତି ସେହି ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସେମାନେ ବେକାରୀ ସୁଯୋଗ
ବେକାରୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅନେକାଂଶରେ ଦୂର କରି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଇନଫ୍ଲୋ ଅଫ୍ ଫରେନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ, ବୈଦେଶିକ ପୁଞ୍ଜି ସ୍ୱତଃ ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଏହି ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜିକୁ ହୋଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କରେ ବା ଉଦ୍ୟୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନଙ୍କରେ ନେଇକି ଲଗାଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜି ଗତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଆଗକୁ ବଢି ପାରନ୍ତି ବା ସେମାନେ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ବଢିବା ନିମନ୍ତେ ସହାୟତା ପାଇପାରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରପର ୟୁଜ ଅଫ ରିସୋର୍ସେସ୍, ସମ୍ଭବ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ଭବ ଏବଂ ମାନବୀୟ ସମ୍ଭବ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଏବଂ ହ୍ୟୁମାନ ରିସୋର୍ସେସ୍। ତେଣୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ଭବକୁ ସଠିକ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ସଠିକ ଭାବେ ମାନବିକ ସମ୍ଭବ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଆଗରୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଯେ ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ଭବ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ରାଷ୍ଟ୍ରର ଜନସାଧାରଣ ସେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ଭବକୁ ସଠିକ ଭାବେ ଉପଯୋଗ କରିପାରୁ ନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ଭବକୁ ସଠିକ ଭାବେ ଉପଯୋଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମାନବୀୟ ବା ମାନବିକ ସମ୍ଭବ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏବଂ ଏହି ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ସେହି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ଭବକୁ ଉପଯୋଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମାନବିକ ସମ୍ଭବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିବା ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜର ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ଭବକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥାନ୍ତି। ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ବାଲାନ୍ସ ଅଫ ପେମେଣ୍ଟ ପୋଜିସନ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ ବିକଶିତ ବିକାଶମୁଖୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଠି ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ଶାଖା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥାନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପାଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ବାଲାନ୍ସ ଅଫ ପେମେଣ୍ଟ ସ୍ଥିତି ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ସୁଧାର ଆସିଥାଏ। ଏବଂ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଅନେକ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳର ବିକାଶ କରାଯିବା ସହିତ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ସେ ଉପରେ ସେମାନେ ମାତ୍ରାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଟେକ୍ନିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ବୈଷୟିକ ବିକାଶ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବିକାଶ ପାଇଁ ବୈଷୟିକ ବିକାଶ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଯଦି ବୈଷୟିକ ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆ ନଯିବ, ବୈଷୟିକ ବିକାଶକୁ ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଗ୍ରହଣ କରା ନଯିବ, ତେବେ ସେ ଦେଶଟି ପଛରେ ପଡ଼ିଯିବ ଏବଂ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅନୁନ୍ନତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହେବ। ତେଣୁ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଥିବା ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଏବଂ ମାତ୍ରାଧିକ ପ୍ରୟୋଗ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜେ ନିଜର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଆଉ ଏକ ଉପକାର ଆମେ ପାଉ ମ୍ୟାନେଜରିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ହ୍ୟୁମାନ ରିସୋର୍ସ, ହାଉ ଟୁ ମ୍ୟାନେଜ ଦ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସେସ୍। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ଭବ କେମିତି ସଠିକ ଉପଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ, ଯେପରି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ଭବ ନଷ୍ଟ ନ ହେବ ଏବଂ ସଠିକ ଭାବେ ଉପଯୋଗ କରାଯାଇ ଲୋକଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିପାରିବ, ଲୋକ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏହି ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ମ୍ୟାନେଜରିଆଲ ଷ୍ଟାଫ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାମ ହେଲା ସଠିକ ଭାବେ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା। କାରଣ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଲିପ୍ତ ଥାନ୍ତି। ଯଦି ପରିଚାଳକ କୌଣସି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ବା ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ, ତେବେ ସେମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପଛରେ କେବଳ ପଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ସମୟାନୁକ୍ରମେ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ ରୁଗ୍ଣ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିଯାଏ। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପକାର ଆମେ ପାଇଥାଉ ଏଣ୍ଡ ଅଫ ଲୋକାଲ ମୋନୋପଲିଜ। ଆଗରୁ ଦେଖାଯାଏ
जे लोकल मोनोपोली आंचलिक मोनोपोली से ही अंचल प्रस्तुत करा जाउथिबा उत्पादन बा उत्पादक जो कंपनी माने प्रस्तुत करती से गोटे एकचाटिया अधिकार थाए। उदाहरण स्वरूप जदि आम निया 90 दशक बा 80 दशक जिते टेलीविजन आरंभ है आम ओडिशा रे प्रायतः दुईटी कंपनी टेलीविजन देखा जाउथिला। गोटे थिला कोणार्क टेलीविजन अन्यटी थिला सूर्या टेलीविजन। जदि आम कौन दुकान को सेते जाउथिले तेबे केवल दुईटी कंपनी एवं प्रोडक्ट आम देखुथिले एवं आइदर आकु बाछुथिले नचे ताकु बाछुथिले। जदि आमे से विक्रेता को अन्य कौन प्रश्न पचारुथिले तो से विरक्त प्रकाश करुथिला। किंतु समयानुक्रमे जुग बदलिछि। विभिन्न बहुराष्ट्रीय कंपनी मानकर उत्पादन बाजार को आसीबा द्वारा वर्तमान जदि आमे कौन टीवी शोरूम पसी जिबा तेबे सेठिकार मैनेजर बा परिचालक बा सेठी प्रोडक्ट को लोगों को देखाउथिबा सेल्समैन अनेक मात्रा रे गोटे टीवी विषय रे पाखापाखि 10 रु 15 मिनिट बुझाए एवं आमे अनिच्छा प्रकाश कले मध्य से कहे आपण नेबे किंबा न नेबे अलग कथा किंतु प्रोडक्ट विषय रे आपण जानिबार किछ असुविधा नाही। तेणु जो लोकल मोनोपोली थिला ता किछि मात्रा रे कमीछि एवं बहुराष्ट्रीय कंपनी गुडी को द्वारा लोक माने सस्ता सुंदर एवं मजबूत जिनिस मध्य केतकांश रे पाई पाउछंती। अन्य एक गुरुत्वपूर्ण उपकार आमे बहुराष्ट्रीय कंपनी ठारू पाउछे जहा हेउची निर्भरशीलता वृद्धि। वर्तमान विश्व में जिते राष्ट्र अच्छे समस्त परस्पर इंटरडिपेंडेंट कहीं कारण यही बहुराष्ट्रीय कंपनी गुड़िक प्रायतः समस्त राष्ट्र में निज शाखा प्रशाखा में तेणु जो आत्मनिर्भरशीलता स्थान में निर्भरशीलता सृष्टि होईची से निर्भरशीलता द्वारा केतेक मात्रा रे विश्व एकता प्रतिष्ठा को दिग दर्शाउछि बा विश्व एकता प्रतिष्ठा दिगरे सहायक होईछि एवं अनुन्नत राष्ट्र प्रायतः आफ्रिका और एशिया तथा साउथ अमेरिका केतेक राष्ट्र में ये बहुराष्ट्रीय कंपनी गुड़िक जाई निजर कलकारखाना प्रतिष्ठा द्वारा से माने से राष्ट्र गुड़ी को अनुन्नत उन्नत को रूपांतरित करबा पई एक प्रचेष्टा जारी रखिछंती कहले अत्युक्ति हेबा नाही। तबे वर्तमान आमे देखिबा जे एही जो बहुराष्ट्रीय कंपनी गुड़ी को द्वारा आमे केउ समस्यार सम्मुखीन होउचे। जे राष्ट्र रे एमाने जाई निजर कंपनी प्रतिष्ठा करूछंती सेही राष्ट्र एवं सरकार गुड़िक बा सेही राष्ट्र केउ समस्या दे गति करूछंती। प्रथम हेउची डेंजर फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। आमे प्रथम आलोचना करिचे जेते एक विदेशी कंपनी अन्य एक देश को जाई निजर शाखा प्रतिष्ठा करे सेही देश रे पूर्व रहिथिबा घरोई शिल्प गुड़िक बा कंपनी गुड़िक यही विदेशी कंपनी सहित प्रतियोगिता में लिप्त हुअन्ति एवं समयानुक्रमे एमानकर अर्थ एवं वैषयिक ज्ञान कौशल एते मात्राधिक थाए जे घरोई कंपनी गुड़िक से सहित प्रतियोगिता रे सामिल होई पारंती नहीं। सामिल हेले मध्य तिष्ठि पारंती नहीं। जदि बा तिष्ठन्ति किछि दिन बा स्वल्प समय पई तिष्ठन्ति एवं सर्वशेष रे निजर दुकान बंद करिया को से मानकु पड़ी थाए। तेणु डोमेस्टिक इंडस्ट्री क्षतिग्रस्त हुए एवं जहाँ वर्तमान मध्य आमे देखुचे समयानुक्रमे धीरे धीरे राष्ट्रायत्त कलकारखाना गुड़िक यही समस्यार सम्मुखीन होइछन्ति। बहुराष्ट्रीय कंपनी गुड़िक सामना रे अधिक दिन मजबूत सहित ठिया होई पारे नाहंती। एवं अन्य एक डिमेरिट हेउची रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स लाभांश। यही बहुराष्ट्रीय कंपनी गुड़िकर मुख्य लक्ष्य होची लाभांश उत्पादन करिबा एवं लाभांश को प्रायतः सामाजिक निरापत्ता क्षेत्र में खर्च करिया आवश्यकता रही थाए किंतु यही कंपनी गुड़िक ताहा करंती नाही। केवल सीएसआर
कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ना लोक मान आगे एक धुआं बा एक छद्म जाल एक माया जाल देखांती कहले अत्युक्ति हेब ना कारण यही बहुराष्ट्रीय कंपनी गुड़िक द्वारा धनी अधिक धनी हुए एवं गरीब अधिक गरीब हुए एवं साधारण गरीब जनसाधारण टीए कौन लाभ पाए ना बर बहुराष्ट्रीय कंपनी मानक द्वारा प्रतिष्ठा होइथिबा बा प्रतिष्ठा हेबाकू जाउथिबा कलकारखाना निमंते निज भिटामाटी को त्याग करने को बाध्य होता है एवं बेसहारा एवं बासहारा हुए सरकार नाली फिता तले निजर भाग्य को से खोजे किंतु वास्तव में केउठी पाए ना तेणु अन्य अर्थ में कहले बहुराष्ट्रीय कंपनी गरीब मान कौन सहायता प्रदान करे ना पड़ी रही गरीबटी को आंगुठी धरी चलवा शिखाए ना बर ताकू अंधार गहर को ठेली दिए एवं अन्य एक गुरुत्वपूर्ण नकारात्मक दिग बहुराष्ट्रीय कंपनी मानकर हेउची एहा देशर स्वाधीनता प्रति विपद जिते अधिक अधिक अर्थ मान हाथ को चली आसे एवं विश्वर कोण अनुक्रम एमाने निजर व्यवसाय को परिव्याप्त करिथांती सेते माने राष्ट्र सार्वभौमत्व प्रति मानकर खातिर न थाए केतेक समय रे राष्ट्र सार्वभौमत्व प्रति एमाने आह्वान सृष्टि करिथांती एवं राष्ट्र सार्वभौमत्व प्रति आह्वान सृष्टि करती केतेक क्षेत्र में यह देखा जाए से राष्ट्र गुड़िक नाचार होई सर्वशेष बहुराष्ट्रीय कंपनी गुड़िक आगे आत्मसमर्पण करती अर्थात अन्य अर्थ में कहवा गले यही राष्ट्र गुड़िकर मुखिया माने बारंबार यही बहुराष्ट्रीय कंपनी मान द्वारा परिवर्तित होता एवं disregard of the national interest of the host country जो राष्ट्र में माने निज कलकारखाना प्रतिष्ठा करिथांते सही राष्ट्र स्वार्थ को माने गुरुत्व दियंती नाही असम्मान प्रदान करती ता अपेक्षा एमाने केवल निजर स्वार्थ को अधिक मात्रा गुरुत्व दे थांती मिसयूज ऑफ माइटी स्टेटस एमानकर क्षमता एते मात्रा में बढ़ी जाए एमान पदमर्यादा एते द्विगुणित हो जाए जे एमाने निजर क्षमता को अपव्यवहार करती निजर अर्थ निजर क्षमता एते मात्र अपव्यवहार करती सरकार ठारू साधारण जनता पर्यंत समस्ते त्राही त्राही ही डाक दियंती एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस नॉट ओनली एक्सप्लॉयटेशन बट आल्सो केयरलेस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस गांधी जी यथार्थ कही जी आम आवश्यकता आम परिवेश को से व्यवहार करवा निजर व्यक्तिगत स्वार्थ निजर लोभ निजर लालसा को मेटाइबा जदि आम प्राकृतिक संभव परिवेश को अधिक मात्रा व्यवहार करवा तेरे परिवेश आम प्रतिशोध ना पश्चातपद हेबना तेणु ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनी माने एमाने प्राकृतिक संभव को एते मात्रा केयरलेसली व्यवहार करती उपयोग करती ताहा द्वारा कौन हुए ना प्राकृतिक संभव समाप्त होगा को बसे एवं प्रदूषण सृष्टि हुए ताद्वारा साधारण जनता यार शिकार हुंती एवं अन्य एक डिमेरिट बा अपकार हेउची बहुराष्ट्रीय कंपनी मानकर सेल्फिश प्रमोशन ऑफ एलियन कल्चर किछि मात्र जदि देखिबा यह संस्कृति सहित जड़ित तेणु निजर स्वार्थ निज संस्कृति को एमाने एते मात्र प्रमोट करती जहाँ से ही देशर देशीय संस्कृति विपद में पड़े उदाहरण स्वरूप जदि आज आम देखा आम देश में यौथ परिवार स्थान नहीं ऐकिक परिवार एवं आगामी दिन में जदि देखा विश्वर सब बड़ समस्या भाव उभा जाऊँगी वृद्धावस्था बा ओल्ड एज होम एवं सर्वशेष आम कहीपर मोटामोटी भाव कह गले जदि बहुराष्ट्रीय कंपनी गुड़िक अपकार देखा जाए तेबे जो देश में माने निज कंपनी शाखा प्रशाखा प्रतिष्ठा करती मोटामोटी भाव कह गले एमाने केवल सेठिकार लोक को ही शोषण करती अन्य किछि करती नहीं
ଏବଂ ସେଠିକାର ଲୋକ ସାଧାରଣ ଜନତା ଶୋଷଣର ଶିକାର ହୋଇ ସର୍ବଶେଷରେ ନିଜର ଜୀବନ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛାନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ସବୁ ଅପକାର ଏବଂ ଉପକାର ଏବଂ ଅପକାର ପରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀକୁ ବା ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ ବିନା ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇପାରିବେ। ଜଗତୀକରଣ ଯୁଗରେ ଯେଉଁଠି ପୁଞ୍ଜି ଓ ଶ୍ରମ ଗୋଟିଏ ବଜାରରୁ ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଗତି କରୁଛି, ସେଠି ଜଗତୀକରଣ ପରିଧିରେ ଆମେ କେବେ ବି ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀକୁ ରୋକିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ମାନବୀୟ ଦିଗକୁ ଯଦି ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ଥନୀତି ସହିତ ମାନବୀୟ ଦିଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ତେବେ ସଠିକ ଭାବେ ନିଜର ଘରୋଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମାନେ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛନ୍ତି, ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଜନସାଧାରଣ ଉପକୃତ ହେବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ୟୁନିଟ୍ 6, ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଜଗତୀକରଣ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଦିଗ, ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ, କଲଚରାଲ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଡାଇମେନସନ। ଆମେ ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସରେ ପଢିଥିଲେ ଜଗତୀକରଣ କଣ? ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅର୍ଥନୀତି ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ସହିତ ଯୋଡି ହୋଇଯାଏ, ଆମେ ତାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଜଗତୀକରଣ କହୁ, ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଏକ ଗ୍ରାମ। ପୁଞ୍ଜି ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୋଷ ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ଆମେ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ, ଏଥିରେ ମାଧ୍ୟମ ସାଜିଥାନ୍ତି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି, ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢିଲେ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ। ତେଣୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଦିଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିପରି ଜଗତୀକରଣ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥାଏ, ଜଗତୀକରଣର ସାଂସ୍କୃତିକ ଦିଗ କଣ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଦିଗ କଣ? ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସାଂସ୍କୃତିକ ଦିଗ ଉପରେ। ରୋନାଲ୍ଡ ରବର୍ଟସନ ସେ 1942 ମସିହାରେ ଏକ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ, ସୋସିଆଲ ଥିଓରି ଆଣ୍ଡ ଗ୍ଲୋବାଲ କଲଚର। ଏ ପୁସ୍ତକରେ ସେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ଜଗତୀକରଣ କିପରି ଭାବେ ଅନ୍ୟ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବା ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଏକ ଐକିକ, ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଜଗତୀକରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ, ଜଗତୀକରଣର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଗତୀକରଣର ମାୟାଜାଲ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱର କୋଣ ଅନୁକୋଣକୁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଛି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ନାହିଁ ବା ମୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ରାଜନୀତି, ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ର ହୋଇ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ କରୁଛେ। ତେଣୁ ସେ ପୁସ୍ତକରେ ସେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେ ଜଗତୀକରଣ ବିଶ୍ୱର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିଛି। ସେପରି ରବର୍ଟ ହୋଲ୍ଟନ 2000 ମସିହାରେ 3ଟି ମତ ସେ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ କହିଲେ, ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ଯେ ହୋମୋଜେନାଇଜେସନ ବା ସମଜାତୀୟତା। ସେ 3ଟି ମତ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସମଜାତୀୟତା, ଦ୍ୱିତୀୟଟି କହିଲେ ଧ୍ରୁବୀକରଣ ବା ପୋଲାରାଇଜେସନ, ତୃତୀୟଟି କହିଲେ ମିଶ୍ରିତ ବା ହାଇବ୍ରିଡାଇଜେସନ। ତାମାନେ ବିଶ୍ୱର ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତି ଅଛି, ଜଗତୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ଏ 3ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇକି ସେମାନେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ସମଜାତୀୟତା, ତାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ବା ଜଗତୀକରଣ, କିଛି ଲୋକ ବି କହୁଛନ୍ତି ଗଣତନ୍ତ୍ର, କାରଣ ଡେମୋକ୍ରାସି ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ ଆର୍ ମୁଭିଂ ସାଇଡ ବାଇ ସାଇଡ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ବା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଗଣତନ୍ତ୍ର କହିଲେ ସଠିକ ହବ ନାହିଁ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଜଗତୀକରଣ, ଇଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ଏପରି ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଚାହିଁଛି ବା ସକ୍ଷମ ହେଇଛି, ଯେଉଁଠି ସବୁ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ସମନ୍ୱୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ସମାନ ପ୍ରକାର ସଂସ୍କୃତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆଗରୁ ବିଶ୍ୱ ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ଥିଲା, ସେ ସଂସ୍କୃତି ମାନଙ୍କ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ସଂସ୍କୃତି ଗୁଡ଼ିକର ପତନ ଘଟିଛି ଏବଂ ସେ ସଂସ୍କୃତି ସ୍ଥାନରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଏକ ନୂତନ ସଂସ୍କୃତି, ଯାହାର ସେ ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି ମ୍ୟାକଡୋନାଲାଇଜେସନ। ଯୋଉ ମ୍ୟାକଡୋନାଲ୍ଡ କମ୍ପାନୀକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସେ କହିଛନ୍ତି ମ୍ୟାକଡୋନାଲାଇଜେସନ, ତା ମାନେ ଜଗତୀକରଣ ଦ୍ୱାରା, ଏ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
समग्र विश्व रे जगतिकरण संस्कृति बा जागतिक संस्कृति प्रतिष्ठा होईछि। एथिपाई किए दायी एथिपाई काहेकि एटा हेछि तार कारण होछि कम्युनिकेशन रिवोल्यूशन जोगाजोग विप्लव जोटा हम कहू साइलेंट रिवोल्यूशन। कंप्यूटर इज कंप्लीटली साइलेंट but it bring a complete revolution in the human civilization। जो कम्युनिकेशन रिवोल्यूशन द्वारा वर्तमान समग्र विश्व गोटे गाँव में परिणत होइछि। नाउ द होल वर्ल्ड इज टर्न्ड एज ग्लोबल विलेज। एवं से कहउछन्ती जो समजातीय ह्यूमनाइजेशन संस्कृति प्रतिष्ठा हेछि। एथिबे से कहउछन्ती जे समग्र संस्कृति गोटे प्रकार चलीछि एवं चलिबो बोली से मत मध्य देइछन्ती जहा हेउछि केवल जगतिकरण संस्कृति। आउ गोटे मत से देबाकू जाई कहछन्ती आउ गोटे मत भी हेई पारे बा आउ गोटे प्रकार संस्कृति मध्य विकास लाभ करि पारे ध्रुवीकरण जहा अन्य अर्थ कहले प्रथमटी संपूर्ण विपरीत रेजिस्टेंस टू वेस्टर्न कल्चर। प्रथम में पढ़िले जोटा समजातीयता में पढ़िले बा होमोजेनाइजेशन से कहूँ सब संस्कृति गोटे हम ये कहते ना पोलाराइजेशन मत से कहते समग्र संस्कृति गोटे हम ना। पाश्चात्य संस्कृति को समस्ते आखि बंद कर ग्रहण करें ना एवं जगतिकरण समयानुकूल परिव्याप्त हम धीरे धीरे अनेक संस्कृति सृष्टि हम जहाँकि जगतिकरण को विरोध करने को आरंभ हम जहाँकि आम हाथ पांच देखा पाचे। एवं तृतीयटी से कहते जे हाइब्रिड मिश्रित संस्कृति हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिड शब्द हाइब्रिडाइजेशन तमाने सबु संस्कृति गोटे पटे पाश्चात्य रहिबो गोटे पटे प्राच्य रहिबो गोटे पटे देशज संस्कृति रहिबो गोटे पटे वैदेशिक संस्कृति रहिबो ए दुईटी जाक मिसिकी रहिबो। तो से कहउछन्ती ए दुईटी जाक जते मिसिकी रहिबो से एक नूतन संस्कृति सृष्टि हबो। तो ए तीनोटी प्रक्रिया से कहउछन्ती समजातीयता ध्रुवीकरण बा मिश्रित। चीन जो अर्थनीतिज्ञ मत ई वांग से कहते जगतिकरण चाहिए जनसाधारण इच्छा को दमन कर जगतिकरण आम जिते इच्छा लदी देले संपूर्ण भाव से सफलता अवलंबन कर उदाहरण देवाक से कहते मैकडोनाल्ड एवं कोक अमेरिका रे अनेक मात्रा रे जनप्रिय होइथिले मध्य भारत रे यह एते बहु मात्रा रे व्यवहृत नुहे। यह भारत में व्यवहृत किंतु एक सिंबल ऑफ सोशल स्टेटस भाव जी मैकडोनाल्ड बा कोक प्रोडक्ट व्यवहार करूची तब सामाजिक प्रतिपत्ति अछि यह एक सोशल स्टेटस सिंबल भाव परिगणित होइची। किंतु चाइना रे से मत देइछन्ती किंतु चाइना रे एबे मध्य पारंपरिक चीना रेस्टोरेंट गुड़िक अधिक जनप्रिय अटंती। तेणु यहाकू आखि आगे रखी विश्व विभिन्न देश बजार को नियंत्रण करने मैकडोनाल्ड बा कोक निजर प्रोडक्ट रे सेही देशर संस्कृति अनुसार किछिटा परिवर्तन करी निजर प्रोडक्ट को बा उत्पादन को बिक्री करुछन्ती। तो अधुना गण परिवहन स्थान नहीं विलासपूर्ण कार घर स्थान नहीं पंचतारका होटेल गाँ हाटर संस्कृति स्थान नहीं बड़ बड़ मॉल संस्कृति। तो यही परि भाव आम संस्कृति को जगतिकरण प्रभावित कर जगतिकरण सांस्कृतिक दिग को जदि आलोचना करा तेरे वर्तमान आम एक नुआ चिंतन बा नुआ आदर्श बा नुआ नीति को अवलंबन समस्ते करिछे ताहा होछि उपभोक्तावाद बा कंज्यूमरिज्म। आगु जदि आम हाट को जाउथिले गाँव में जो हाट संस्कृति ला सप्ताह को थरे बसे तेबे जमे बिक्री करुवा लोकटी अमक बाबू समक बाबू ही दुख सुख होता पचारुला झील बाहागर केबे पुओ कम पढ़ला किंतु वर्तमान जदि आम एक मॉल संस्कृति को चली जावा सेठी हमको कहीं चिन्हती ना हियर वी आर ट्रीटेड एज ए कंज्यूमर बट गाँ हाट वी आर ट्रीटेड एज ए ह्यूमन बीइंग। तेणु जगतिकरण यही भाव संस्कृति को प्रभावित करिछि। व्यक्ति को उपभोक्तार स्थान देइछि व्यक्ति मानवीय दिग को संपूर्ण लोप कर
व्यक्ति व्यावसायिक दिग उपर गुरुत्व दे व्यक्ति को रूपांतरित करिछि एक उपभोक्ता भाव। परिवार एवं विवाह नूतन संज्ञा आसीछि। आगु परिवार थिला एक धार्मिक अनुष्ठान, एक सामाजिक अनुष्ठान, किंतु परिवार वर्तमान परिणत होइछि एक कॉन्ट्रैक्ट बा चुक्ति रे। आगु विवाह करिबा पाई परिवार स्वीकृति आवश्यक थिला। आगु विवाह करिबा विवाह को उत्सव भाव परिगणित हेउथिला। वर्तमान युवपीढ़ी विवाह को एक खेल भाव भाविचंती। यह सेमानकर दोष नुहे, यह जगतिक संस्कृति पर एक नकारात्मक प्रभाव बा एक सीधासलख आक्रमण कहले अत्युक्ति हेब नाही। यह को कहा जाए सांस्कृतिक साम्राज्यवाद। जदि कौन देश को नष्ट करियार अछि तेरे प्रथम से देश शिक्षा एवं संस्कृति को नष्ट करा जिबा उचित। यही नीति रे बहुराष्ट्रीय कंपनी बा जगतिक विश्वास करे। तो वर्तमान आम संस्कृति एक कल्चरल इंपीरियलिज्म दे गति करुछि बा सांस्कृतिक साम्राज्यवाद द्वारा शिकार होइछि। एवं मु आगु कहिछि मध्य जे वर्तमान केवल आम देश में नुहे जगतिक समग्र विश्व में एक बड़ समस्या भाव उभा होइछि वार्धक्य समस्या बा वृद्धावस्था। एवं आगामी दिन में यह एक विस्फोरण रूप नेब एथिबे संदेह नहीं। तापर हम आलोचना करिबा टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबलाइजेशन। जगतिक वैषयिक दिग टेक्नोलॉजी कौन यदि प्रथम हम आलोचना करिबा नूतन ज्ञान कौशल प्रयोग करी नूतन जिनिस उद्भावन करिबा से द्रव्य हेउ किंबा सेवा। एथिबे टेक्नोलॉजी रो पांचटी नीति उपर गुरुत्व दिया जाए। प्रथम होची प्रोडक्शन जहां टेक्नोलॉजी व्यवहार करा जाए, नॉलेज यूजिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंट कैपेसिटी बा दक्षता, पोजेशन एक्सपीरियंसिंग एंड चेंज। तेणु टेक्नोलॉजी रो मुख्य लक्ष्य है टू ब्रिंग चेंजेस इन द सोसाइटी। तेणु ग्लोबलाइजेशन अधिक अधिक वैषयिक ज्ञान कौशल व्यवहार उपर गुरुत्व दिए जहा द्वारा समाज में एक विराट परिवर्तन आसी पारिबो। एवं ग्लोबलाइजेशन आज एज ऑफ टेक्नोलॉजी बर्तमान जो देखा जाए बर्तमान वैषयिक ज्ञान कौशल युग हाथ पांतरे सब हाथ पांतरे रिमोट हाथ पांतरे गाड़ी चाबी। तेणु वर्तमान युग में यही वैषयिक ज्ञान कौशल युग में जगतिक मनुष्य को एक मेसीन में रूपांतरित कही अत्युक्ति हेब नाही एवं ताको विलासपूर्ण जीवन प्रदान करिछि। एवं एहा द्वारा न्यूक्लियर एवं बायोलॉजिकल वेपन सृष्टि होछि। जगतिक द्वारा आणविक एवं जैविक अस्त्र मध्य सृष्टि करा जाउछि। वुहान भाइरस बा जहा को हमें कोविड भाइरस कहले जहा द्वारा हमें ऑनलाइन माध्यम परस्पर जोड़ी हेले से दुईटी जाक यदि उदाहरण निया जाए वुहान भाइरस का अवदान वैषयिक ज्ञान कौशल एवं आम परस्पर सहित ऑनलाइन माध्यम जोड़ी हेले सी मध्य वैषयिक ज्ञान कौशल एक सकारात्मक एक नकारात्मक दिग। तेणु आणविक अस्त्र शस्त्र एवं जैविक अस्त्र अधिक अधिक मात्रा जगतिक नूतन जगतिक युग में आरंभ होता नूतन ज्ञान कौशल व्यवहार द्वारा संभव हो पारि। रिन्यूएबल रिसोर्सेस जहाद्वारा सूर्य किरण पवन आकु मध्य व्यवहार करी आमे नूतन दिगंत छुचे बा नुआ नुआ शक्ति उत्स बाहर करि पारुछे जहा कि जगतिक वैषयिक ज्ञान कौशल अन्य एक दिग को अंग निर्देश करे। एबे आमे धीरे धीरे देखिबा इको एक्सप्लॉयटेशन बाय डेवलप्ड स्टेट्स। इको एक्सप्लॉयटेशन इकोलॉजी परिवेश मैं आगे आलोचना कले जेतिके आवश्यक सेतिके व्यवहार करिया दरकार सेतिके एक्सट्रैक्ट करिया दरकार किंतु निजर स्वार्थ पाई विकसित राष्ट्र तथा बहुराष्ट्रीय कंपनी माने परिवेश को एते मात्रा लुंठन करूछंती जे परिवेश तार बोझ संभावी पारु नाही। तेणु आमे छोट भाबे जो पढुतले 6टी ऋतु को आमे ठीक भाबे अनुभव करि पारु नांती। तार कारण हेउची परिवेश बा प्रकृति उपरे मानव अत्याचार बा आक्रमण। क्लोजिंग ऑफ नेशनल इंडस्ट्री धीरे धीरे राष्ट्रायत्त कंपनी गुड़िक बंद होगा लगी मात्राधिक भाव बंद हो गले। एग्रीकल्चर कृषि क्षेत्र में देखा जगतिक वैषयिक दिग को तेबे सार पेस्टिसाइड
आपको व्यवहार करे आम अधिक उत्पादन करुचे सत्य, किंतु मानव शरीर पाई यह क्षतिकारक। तो वर्तमान जगतिक्रम सृष्टि करिछि एक इलेक्ट्रोनिक नेटवर्क वैद्युतिक जालक, जो आम समस्ते चाहिए मध्य किछि करिबा स्थिति में नाहंती, कारण वैषयिक ज्ञान कौशल द्वारा आम एते मात्रा प्रभावित हो जाइछे, तेणु आम से मुक्ति पाइबा एते संभव नुहे। तेणु माक्लुहान वास्तव में कही जे जगतिक्रम द्वारा आरंभ होइतिबा वैषयिक ज्ञान कौशल द्वारा विश्व एक ग्राम में परिणत होइछि, एथिरे संदेह नाही। तेणु जगतिक्रम वैषयिक दिग एवं सांस्कृतिक दिग को आम आलोचना कला पर एतिकी कहि परिबा, जदि वैषयिक ज्ञान कौशल को मानवीय नीति रे रूपांतरित कर व्यवहार करा जाए, तेरे सांस्कृतिक साम्राज्यवाद आम सम्मुखीन होगा पड़ो ना। आमर संस्कृति बजाय रहिबो एवं जगतिक्रम मध्य ताहार निजर कृतकार्य तार निजर लक्ष्य कृतकार्य हब, एथिबे संदेह नहीं। आज एतिकी, धन्यवाद।